नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलिया। साथियों, कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत का एक ट्वीट सामने आया है। एक क्या, ट्वीट की एक पूरी श्रृंखला सामने आई है और जो भी बातें हरीश रावत ने अपने ट्वीट्स में लिखी हैं वह बेहद गंभीर हैं। गंभीर इस लिहाज से हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस की कुछ बातें हरीश रावत तक पहुंच गई हैं और उनमें हरीश रावत यह कह रहे हैं कि अगर बजट सत्र शुरू हो रहा है और अगर विधानसभा के भीतर गैरसैंण शब्द भी आया तो उससे सरकार परहेज करने वाली है। यहां तक कि हरीश रावत ने यह भी लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अधिकारियों को यह कहा है कि गैरसैंण शब्द अगर आ जाए और उस पर जवाब भी देना पड़ जाए तो अधिकारी ये कहें कि गैरसैंण में ठंड ज्यादा हो सकती थी, इसीलिए देहरादून विधानसभा में बजट सत्र को रखा गया है। हरीश रावत यहां सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है तो कम से कम इस बजट सत्र को, ग्रीष्मकालीन सत्र को तो वहीं होना चाहिए। ऐसी किस तरह की ठंड लग रही है अधिकारियों को, सरकार को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और विधायकों को, खासतौर से बीजेपी के नेताओं पर हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का यह ट्वीट इसलिए भी सवाल खड़े करता है कि हरीश रावत एक ऐसे नेता हैं जिनके लिए यह कहा जाता है कि वह उत्तराखंड के घुटे हुए राजनेता हैं और उनकी तमाम एक्टिविटीज भी राजनीति ही मानी जाती है। विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने के साथ ही हरीश रावत का यह ट्वीट सुर्खियों में आ गया है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर में हरीश रावत का कोई इतना बड़ा सूत्र है जो उन्हें यह तक बता दे रहा है कि मुख्यमंत्री धामी बजट सत्र को लेकर क्या कुछ अधिकारियों को कह रहे हैं, अपने सलाहकारों को कह रहे हैं, अपने विधायकों और अपने मंत्रियों को कह रहे हैं, वो तक हरीश रावत को पता चल रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ऐसा कौन सा सूत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस में है, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। और क्या इस पर सरकार को असहज होने की स्थिति बनती है? जी हाँ, बिल्कुल बनती है। जिस तरह हरीश रावत मुख्यमंत्री के दफ्तर की बातें अपने ट्वीट में लिख रहे हैं वह बड़े सवालिया निशान खड़े करती हैं। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात का संज्ञान लेंगे? उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो कुछ बातें लिखी हैं क्या वह केवल एक सिगुफा है? साथ ही इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यह भी कह रहे हैं कि गैरसैंण का मुद्दा तो हम विधानसभा में उठाएंगे ही उठाएंगे और इस संदर्भ में वह बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से उनकी बातचीत हो गई है और गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र क्यों नहीं कराया जा रहा है इस पर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। यानी कि सरकार को असहज करने की हरीश रावत, जो इस समय विधानसभा के सदस्य भी नहीं हैं, विधानसभा से बाहर हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर अक्सर वह सरकार को घेरते हुए नजर भी आते हैं। इस बार भी उन्होंने बजट से ठीक पहले एक नया सिगुफा छोड़ा है। अब देखना यह दिलचस्प है कि हरीश रावत के सूत्रों ने जो बताया है, जैसा कि वो लिख रहे हैं, क्या ये सब बातें सच साबित होने वाली हैं? जल्द ही सबका सभी को पता चल जाएगा और इस पर हमारी नजरें भी टिकी रहेंगी। तो साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।